मुजफ्फरपुर में सील हुई इंश्योरेंस कंपनी का ताला खुला। मुजफ्फरपुर जिले में कुछ दिन पहले निवा बुपा इंश्योरेंस कंपनी को न्यायालय के आदेश पर सील किया गया था। इसी पर ब्रांच के मैनेजर ने कुछ बात मीडिया के सामने रखी। निवा बुपा के मुजफ्फरपुर ऑफिस को सील किए गए जाने के संबंध में हाल के घटनाक्रम ने मामले की एक अधूरी तस्वीर पेश की है और इस पर स्पष्टीकरण आवश्यकता है। यह मामला एक पूर्व कर्मचारी से जुड़े रोजगार विवाद से संबंधित है। हालांकि लेबर कोर्ट इस मामले में एक आदेश पारित किया था, लेकिन निवा बुपा ने माननीय हाई कोर्ट के समक्ष उस आदेश को चुनौती दी थी। कंपनी ने यह दलील दी थी कि कर्मचारी 2012 से संगठन से जुड़ा था और 2013 में हुई उस दुर्घटना के बाद भी कई वर्षों तक सेवा में बना रहा, जिसके कारण वह दिव्यांग हो गया तथा विचाराधीन रोजगार संबंधित कार्रवाई बहुत बाद में सामने आई, जब कर्मचारी के कंपनी के निर्देशानुसार किसी वैकल्पिक कार्यस्थल का रिपोर्ट करने से इनकार कर दिया। आइए सुनते हैं निवा बुपा के ब्रांच मैनेजर ने क्या कुछ कहा। मैं मुजफ्फरपुर ब्रांच का ब्रांच मैनेजर हूँ। ठीक है, मैं इस कंपनी में साल 2013 से एम्प्लॉय हूँ और जो अभी निवा बुपा के मुजफ्फरपुर ऑफिस को सील किए जाने के संबंध में हाल की घटनाक्रम के मामले की एक अधूरी तस्वीर पेश की गई है और इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। चल रहा है? यह मामला एक पूर्व कर्मचारी से जुड़े रोजगार विवाद से संबंधित है। हालांकि लेबर कोर्ट ने इस मामले में एक आदेश पारित किया था, लेकिन निवा बुपा ने माननीय हाई कोर्ट के समक्ष उस आदेश को चुनौती दी थी। कंपनी ने यह दलील दी थी कि कर्मचारी 2012 से संगठन से जुड़ा हुआ था और 2013 में हुई उस दुर्घटना के बाद भी कई वर्षों तक सेवा में बना रहा, जिसके कारण वह दिव्यांग हो गया था। विचाराधीन रोजगार संबंधी कार्रवाई बहुत बाद में अब सामने आई, जब कर्मचारी ने कंपनी के निर्देशानुसार किसी वैकल्पिक कार्यस्थल पर रिपोर्ट करने से इनकार कर दिया। महत्वपूर्ण बात यह है कि माननीय हाई कोर्ट ने लेबर कोर्ट के आदेश पर पहले ही रोक स्टे लगा दी थी। हालांकि मुजफ्फरपुर ऑफिस को सील करने का आदेश देते समय इस तथ्य को एग्जीक्यूशन कोर्ट के संज्ञान में नहीं लाया गया। हाई कोर्ट के रोक के आदेश के बारे में सूचित किए जाने पर एग्जीक्यूशन कोर्ट ने अब ऑफिस को डीसील की प्रक्रिया शुरू कर दी। हम यह भी स्पष्ट करना चाहेंगे कि कुछ मीडिया रिपोर्ट के विपरीत ऑफिस को माननीय हाई कोर्ट के किसी भी आदेश के तहत सील नहीं किया गया था। इसके अलावा यह कहना गलत है कि कर्मचारी को उस दुर्घटना के तुरंत बाद सेवा मुक्त कर दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप वह दिव्यांग हुआ था। कर्मचारी उसके बाद भी कई वर्षों तक कंपनी की सेवा में बना रहा। निवा बुपा सभी न्यायिक निर्देश का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है और कानून के अनुसार उचित कानूनी उपायों का सहारा ले रही है। चूंकि मामला अभी विचाराधीन है, इसलिए विचाराधीन चल रही है, कार्रवाई पर आगे की कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा।